नमस्कार सभी दोस्तों को। एक लंबे अरसे के बाद फिर से हम लोग अपने रूबीडियम यूट्यूब चैनल को फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हम लोग कुछ दिनों तक क्लासें जो है वो नहीं ले पाए, बट कोशिश यही रहती है हमारी कि कंटिन्यू रहे ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। फ्यूचर में इस प्रकार की प्रॉब्लम्स बहुत ही कम, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में देखने को मिलेगी आपको। जैसा कि आप लोगों को पता है, कंपटीशन की इस दुनिया में हर एक स्टूडेंट अपनी अच्छे से अच्छी तैयारी करता है, लेकिन सिलेक्टिव मैटर के साथ, यानी कि आप लोग सिंपल वे में यूं कह सकते हैं कि बहुत सारी थियोरीज आप लोगों को मिल जाएगी, बड़ी बड़ी बुक्स मिल जाएगी, लेकिन उनका कंक्लूजन क्या है, उनका निष्कर्ष क्या है, इस बेस पर अगर हम लोग तैयारी करेंगे तो अच्छे से हम लोग जो है वो तैयारी कर पाएंगे, है ना। तो आप जितने भी रूबीडियम परिवार के सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, उनसे सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को नए से नए वीडियो जो है वो मिलते रहें। हमारी जो प्राथमिकता होती है वो ये होती है मेनली कि एक स्टूडेंट को एक्चुअल में रियल कुछ चीज़ें जो अकॉर्डिंग टू कंपटीशन है वो मिले। हम लोग वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं और उसी को बेस मानकर आगे की तैयारी हम लोग बच्चों को करवाते हैं, ताकि उसको ज़्यादा कुछ इर्द गिर्द की चीज़ें जो हमने हमारे अकॉर्डिंग टू कंपटीशन के लायक न हो वो न पढ़नी पड़े, और अच्छे से अगर कोई सिलेक्टिव मैटर मिल जाए तो वो अपनी तैयारी को अच्छे से अपने अंजाम तक पहुंचा सके। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग। जैसा हमारा जो पीछे वाला लेक्चर है, वीडियो है, उसमें आप लोगों ने देखा ही होगा, हम लोग यहाँ पर राजस्थान की फिजिकल ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, और फिजिकल फीचर्स या फिजिकल डिविजन्स, ये जियोमॉर्फोलॉजिकल, या हम लोग यूं कह सकते हैं फिजियोग्राफिकल डिवीजन, कई वर्ड्स हैं ऐसे जिनके आधार पर किसी भी क्षेत्र विशेष के भूगोल को हम लोग अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, मेनली अगर हम लोग चर्चा करें तो सिंपल वे में हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र विशेष का भौतिक विभाजन, ये भौतिक विभाजन मेनली हम लोग चार भागों में करते हैं। कोई भी अगर लैंड बॉडी है तो उस लैंड बॉडी का फिजिकल डिवीजन जो होता है वो चार भागों में डिवाइड किया जाता है, लेकिन फिजिकल डिवीजन के बाद में फिजिकल फीचर्स या फिजिकल रीजन्स अगर हम लोग देखें, भौतिक विभाजन या भौतिक प्रदेश देखें, तो भौतिक प्रदेश चार से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे मेनली अगर भौतिक विभाजन अगर हम लोग पढ़ें तो भौतिक विभाजन किया जाता है चार भागों में, और चार ये जो पार्ट हैं, ये पार्ट कौन कौन से हैं, जैसे आप लोगों को मैंने पीछे भी बताया था, हम यहां पर भी बता सकते हैं कि भौतिक विभाजन जो किया जाता है वो अकॉर्डिंग टू रिलीफ, यानी कि उच्चावच के आधार पर किया जाता है। देखो यहां पर एक वर्ड आप लोगों को सुनने को मिल रहा है, उच्चावच। उच्चावच शब्द क्या कह रहा है ये समझ लेंगे तो अपने को थोड़ा सा समझने में इजी या आसानी रहेगी। उच्चावच का मतलब है कि ऊंचे से ऊंचा भाग और नीचे से नीचा भाग, है ना। जैसे राजस्थान की अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान का ऑल ओवर टोटल जो एरिया है, इस एरिया पर कहीं पर पर्वतीय क्षेत्र जैसे अपनी अरावली, कहीं पर प्लेन मैदानी क्षेत्र जैसे दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश, हाड़ौती का पठार, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये मतलब अपन लोग सिंपल सा कह सकते हैं कि उच्चावच का मतलब है ऐसी जमीन जो ऊंची से ऊंची हो और नीची से नीची हो। तो उस सेंस में हम लोग एक ही वर्ड यूज करते हैं, रिलीफ या उच्चावच। तो उच्चावच के बेस के ऊपर अगर किसी भी क्षेत्र विशेष के भूगोल की अगर हम लोग बात करें तो मेनली हम लोग उसको कितने भागों में डिवाइड कर देते हैं, चार। और चार जो भाग हैं वो कौन कौन से हैं, तो इधर हम लोग समझ सकते हैं चार भाग कौन कौन से होंगे। तो यहां पर अपने को थोड़ा सा समझ लेना है। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि उच्चावच के बेस के ऊपर जो हमने चार
फिजिकल डिवीजन कर रखे हैं, उसमें उच्चावच के आधार पर सबसे ऊंची इकाई जो मानी जाती है, उस इकाई की अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग पढ़ते हैं माउंटेन या पर्वत। क्लियर है? जैसे अपने राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है। पर्वत के बाद में हम लोग बोल सकते हैं पठार। और पठार और पर्वत में क्या डिफरेंस होता है ये भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, चर्चा करेंगे इसके बारे में। और इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो एक आ जाता है अपना मैदानी क्षेत्र। और मेनली राजस्थान के बेस पर अगर देखा जाए तो एक जो आ जाता है वो आ जाता है मरुस्थल। ये तो भौतिक विभाजन है, यानी कि फिजिकल डिवीजन है। लेकिन फिजिकल डिवीजन फिजिकल डिवीजन 4 है, लेकिन फिजिकल रीजन्स 4 से ज्यादा हो सकते हैं, भौतिक प्रदेश ज्यादा हो सकते हैं। जैसे अपने भारत के रिगार्डिंग अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो भारत में फिजिकल फीचर्स, यानी कि भारत का टोटल एरिया जो वहां पर पर्वत, पठार, मैदान, पहाड़ियां या मरुस्थल ये आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन वहां पर भौतिक प्रदेश जो है वो 6 है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है ना। वो 6 भौतिक प्रदेश कौन कौन से, उनको हम लोग अच्छे से कभी ट्राई करेंगे। लेकिन यहां पर अपने को राजस्थान के अकॉर्डिंग थोड़ा सा देखना है। तो मेनली आप लोग बोल सकते हो कि 4 भौतिक प्रदेश विभाजन होते हैं, पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल। अब राजस्थान जो है, इस राजस्थान की अगर हम लोग चर्चा करें तो राजस्थान में जैसा हम लोगों ने पीछे वाले लेक्चर में पढ़ भी रखा है, और यहां से हम लोग एक बार और चर्चा करेंगे। देखो कि राजस्थान का जो फिजिकल रीजन्स है, देखो यहां से जैसे नाम से पता चल रहा है फिजिकल रीजन्स ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान के भी ये 4 भौतिक प्रदेश हैं। आगे चलकर कई अलग अलग विद्वान जो है इन्होंने अलग अलग बेस मानकर अलग अलग इसके डिवाइडेशन किए हैं, उनको अपन पढ़ेंगे। लेकिन मेनली अकॉर्डिंग टू फिजियोग्राफिकल डिवीजन या रीजन्स के बेस पर अगर हम लोग देखें तो 4 राजस्थान की जो डिवाइडेशन है, कई विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने 4 से अधिक डिवाइडेशन किए, उसको हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन एक बार अकॉर्डिंग टू फिजिकल ज्योग्राफी उसके आधार पर अगर देखा जाए तो 4 पार्ट राजस्थान के कौन कौन से हैं, इनको अपने को अच्छे से देखना है। जैसे सबसे पहले अगर हम लोग यहां पर चर्चा करें तो देखो नाम से पता चल रहा है वेस्टर्न डेजर्ट प्लेन्स, यानी कि यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा। यहां पर थोड़ी सी गणित उल्टी हो सकती है जो आप लोगों को समझनी पड़ेगी अच्छे से। किस प्रकार से समझना, देखो यहां राजस्थान में आप लोगों को यह समझना है कि 2 जगह प्लेन नाम मिलेगा आपको। प्लेन का मतलब मैदानी क्षेत्र, 2 जगह नाम मिलेगा आपको। कैसे, देखो एक तो क्या कह रहा है वेस्टर्न डेजर्ट प्लेन, मतलब ये पूरा का पूरा पार्ट जो है वो प्लेन एरिया में आता है। किस में आता है? प्लेन एरिया में। एक देखो आपको यहां पर मिल रहा है ये वाला ईस्टर्न प्लेन, यानी कि मैदानी क्षेत्र राजस्थान में कितनी जगह पर आ रहा है? 2 जगह पर। इधर एक ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर देखो ये आप लोगों को ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट की अगर हम लोग चर्चा करें तो ये पूरा का पूरा इस प्रकार से ये अरावली पर्वतीय प्रदेश है, यानी कि मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। दूसरा ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट की अगर हम लोग चर्चा करें तो ये पूरा का पूरा ईस्टर्न प्लेन है, मतलब प्लेन जो है वो 2 जगह पर आ रहा है। एक तो ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। इसमें क्या कंफ्यूज है वो मैं आपको बता देता हूं ताकि आप लोगों को एक अच्छी समझ विकसित हो सके आप लोगों की। दूसरा ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं हाड़ौती का पठार। इसके कई नाम है वैसे तो, लेकिन हम लोग मेनली हाड़ौती रीजन राजस्थान में इसको हाड़ौती के पठार के नाम से बोल देते हैं। लेकिन इसको कहीं कहीं पर आप लोग मालवा का पठार भी बोलेंगे, या हम लोग बोल सकते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। बट एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। एक बार आपको एक माइंड में इमेज थीम बनानी है कि किस प्रकार से हमें पढ़ना है। पहला अपना कंफ्यूज दूर करेंगे हम लोग प्लेन्स वाला, कि यहां पर जैसे अभी पीछे वाले स्लाइड में हमने देखा था कि फिजिकल डिवीजन जो है वो कितने हैं? 4। लेकिन एक चीज का यहां पर ध्यान रखना आप लोगों को कि ये जो डेजर्ट वाला वर्ड आ रहा है, इसको अगर हम लोग अच्छे से समझ लेंगे तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। सिंपल वे में समझना है, देखना है। जैसे अगर मैं बात करूं आप लोगों के सामने तो यहां पर आप लोग आराम से समझ जाएंगे। देखो कैसे,
तो यहां एक बार मरुस्थल को देखना है कि मरुस्थल का मतलब क्या है, इधर थोड़ा सा समझना आप लोगों को। जैसे सॉरी, इसमें मरुस्थल की जैसे ही चर्चा की जाएगी तो यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा देख लेना है। देखो, मरुस्थल अगर समझ में आ गया तो ये कंफ्यूज आप लोगों के बीच में नहीं रहेगा। मरुस्थल का मतलब समझ लेना है। जैसे मेनली अपन लोग जब क्लासों में कई ऐसे पढ़ाते भी हैं, कई ऐसे पढ़ते भी हैं कई बच्चे, कि मरुस्थल का मतलब होता है रेत के मोटे मोटे धोरे रेगिस्तान। नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। कभी गलत वे में जाना नहीं है, पढ़ना ही नहीं है ऐसा। मरुस्थल का एक्चुअल मीनिंग क्या है, ऐसा कोई भी पर्टिकुलर रीजन या कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से डाउन हो, कम। सिंपल वे में ध्यान रखना है, फिर से बोल रहा हूं मैं, ऐसा कोई भी क्षेत्र जहां वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो, मेनली उसको हम लोग डेजर्ट डिक्लेयर करते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र। इसमें मरुस्थलीय क्षेत्र में हो सकता है कि 25 सेंटीमीटर से थोड़ी अगर ज्यादा वर्षा हो तो होता तो वो मरुस्थलीय है, लेकिन एक्चुअल मरुस्थल से थोड़ा सा हटकर होता है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे आगे चलकर, जब राजस्थान पढ़ेंगे, राजस्थान के आगे वाले जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो वर्षा अगर कम होगी तो सिंपल वे में आप लोगों को समझ लेना है कि वर्षा अगर कम है तो ऐसे एरियाज में, ऐसे क्षेत्र्स में, ऐसे प्लेन्स में, ऐसे रीजन्स में अगर हम लोग बोल सकते हैं कि वेजिटेशन, इट मींस वनस्पति जो है ये भी कम होगी। यहां पर सिंपल वे में ये वर्ड आप लोगों को पता रखना है। देखो क्या, मरुस्थल हम लोग किस क्षेत्र को बोलेंगे जहां रेनफॉल डाउन, वर्षा कम होगी, तो जाहिर सी बात है इसमें निस्संदेह आप कह सकते हो कि वहां पर वनस्पति कम होगी। और वर्षा कम, वनस्पति कम है तो सीधी सी बात है वो स्थान मर जाएगा, और मरे हुए स्थान को हम लोग बोल देते हैं मरुस्थल। क्या बोल देंगे, मरुस्थल। अब समझना आपको सिंपल वे में, अब क्या समझना है, देखो पहाड़ी क्षेत्र ऐसा हो सकता है जहां पर वर्षा कम हो सकती हो। कई ऐसे क्षेत्र आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जहां पहाड़ी क्षेत्र है लेकिन वर्षा कम हो रही है, मरुस्थल का भाग है। पठारी क्षेत्र ऐसा हो सकता है, पर्वतीय क्षेत्र ऐसा हो सकता है, मैदानी क्षेत्र ऐसा हो सकता है जहां पर वर्षा कम हो। अगर वर्षा कम होगी तो सीधी सी बात है वहां पर वनस्पति कम होगी, और वनस्पति अगर कम होगी तो वो एरिया, वो क्षेत्र किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो क्षेत्र कन्वर्ट हो जाएगा मरुस्थल में। अब यहां पर देखना है सिंपल वे में, वापिस मैं एक स्लाइड को लेके आ रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में पता है। देखो इधर, अब यहां पर एक चीज मैं आपको और बता सकता हूं कि मैदानी क्षेत्र दो प्रकार के हो सकते हैं। वहां पर नहीं समझना आपको, एक तो उपजाऊ मैदान और एक अनउपजाऊ मैदान। जैसे फॉर एग्जाम्पल ध्यान रखना, देखो कि वेस्टर्न डेजर्ट प्लेन, यानी कि अपना जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो प्लेन यानी कि मैदानी भाग का हिस्सा है। पहले मैदानी भाग था, लेकिन ये मैदानी भाग जो था ये उपजाऊ था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर वाटर रिसोर्स जो है उनमें डिक्रीज हुआ, मतलब जल संसाधन में कमी आई, और कमी आते आते यहाँ पर ये क्षेत्र किस में कन्वर्ट हो गया, डेजर्ट में या मरुस्थल में। है प्लेन एरिया, कौन सा क्षेत्र मानेंगे हम लोग, प्लेन एरिया है ये, लेकिन प्लेन कैसा है, डेजर्ट प्लेन है। कैसा प्लेन है, डेजर्ट। जैसे अरावली में हम लोग बोल सकते हैं कि कई माउंटेन ऐसे मिलेंगे आप लोगों को जो डेजर्ट माउंटेन की श्रेणी में आते हैं। जैसे आप लोग भारत में देखो, भारत में हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रांस हिमालय जो है, यहाँ पर एक लद्दाख पठार है, लद्दाख प्लेट्यू है, जो भारत का सबसे ठंडा पठार माना जाता है। यानी कि वहां पर बर्फबारी भयंकर होती है लेकिन वहां पर रेनफॉल नहीं होती। डेजर्ट एरिया है, मरुस्थलीय क्षेत्र है। मरुस्थलीय क्षेत्र का मतलब जहां वनस्पति कम हो। वनस्पति कम कहां होगी, जहां रेनफॉल या वर्षा क्या होगी, कम होगी। तो यहां पर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, एक दो बार रेगुलर अगर आप देखेंगे तो ये पता चल जाएगा कि मरुस्थल में क्या हो सकता है, मरुस्थल किसको बोलेंगे। तो राजस्थान को लेकर हम लोग यहां पर सिंपल वे में समझ सकते हैं कि ये जो 4 फिजिकल रीजन्स हैं, इसमें अगर हम लोग चर्चा करें तो एक तो मरुस्थलीय क्षेत्र जो मैदान का भाग माना जाता है, कैसे किस मैदान का भाग माना जाएगा, ये मैं आप लोगों का कंफ्यूज दूर कर देता हूं ताकि आप लोग
अच्छे से इसको समझ सकें। बोर्ड के ऊपर ध्यान रखना है, आप लोगों का काम केवल और केवल जो है बोर्ड के ऊपर ध्यान रखना है, बाकी आप लोगों की कोई हेडेक नहीं है, बाकी मेरी टेंशन है। आप लोग सिर्फ कंसंट्रेट रखें अपना, बाकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है। अगर कंसंट्रेट अच्छे से बोर्ड के ऊपर रखेंगे तो मेरा ऐसा मानना है आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये मैदानी क्षेत्र, इस मैदानी क्षेत्र को मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से बता देता हूं अकॉर्डिंग टू इंडियन मैप, ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये तो राजस्थान का मैप है, भारत के मैप के अनुसार मैं बता रहा हूं आपको, देखना है, सुनना है, समझना है। ध्यान देना जी, बोर्ड के ऊपर ध्यान रखना है, आराम से इजी वे में किस प्रकार से समझना है। देखो, आप लोग जब कभी भी भारत के मैप को अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तब आप लोगों को ये सिंपल वे में ये चीज समझ में आने वाली है, ताकि आप लोगों में कोई कंफ्यूज ना रहे। देखो, ये अपना राजस्थान का वेस्टर्न डेजर्ट प्लेन है, पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान। अब ये मैदान का भाग कैसे, आप लोग ध्यान से सुनना है। यहां अगर आप लोग भारत का ये वाला मैप देखेंगे, यहां से लेकर यहां तक ये और ये वाला पूरा का पूरा ये जो एरिया है, यहां से लेकर ये पूरा का पूरा पार्ट, ये वाला, तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं हिमालय पर्वतीय प्रदेश। ये पूरा का पूरा हिमालय यहां तक। और अगर ये हिमालय का पार्ट है, यहां से देखना है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, अगर आप लोगों को कहीं पर भी पर्वतीय क्षेत्र मिल जाए, माउंटेन एरिया या माउंटेन रीजन्स आपको देखने को मिले, तो आप लोग 100% आंख बंद करके बिलीव कर सकते हो कि माउंटेन अगर है तो इसके आसपास वाला एरिया प्लेट्यू या प्लेन होगा, यानी कि पठार या मैदान होगा। तो देखो कैसे होगा, तो आप लोगों ने यहां पर नाम सुना होगा तिब्बत प्लेट्यू, तिब्बत का पठार, जो विश्व का सबसे बड़ा पठार माना जाता है अकॉर्डिंग टू एरिया, है ना। अब देखो, पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, तो यहां आप लोग क्या कह सकते हैं कि यहां पर तिब्बत का पठार है। तो पठार है, पर्वत है, दोनों है। तो तीसरी जो इकाई आती है, तीसरी यूनिट जो है वो आती है किसकी, मैदान की। अब यहां पर मैदान में ये पार्ट कौन सा है, तो आप लोगों को मैं इजी वे में देखो बताने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप लोग समझ सकें, अच्छे से देखें। ये पूरा का पूरा, ये लेकर यहां से लेकर ये वाला पार्ट जो है यहां तक, ये पूरा का पूरा एरिया, ये भारत का, इस भारत के एरिया को, यानी कि यहां पर ये जो पार्ट है, इस पार्ट में आप लोग सिंपल वे में कह सकते हैं कि ये मैदानी क्षेत्र है। और इस मैदानी क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं क्या तो इस मैदानी क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। और उत्तर का विशाल मैदान जो है ये कहां कहां पर है, ये चीज मेनली आप लोगों को पता करना है कि उत्तर का विशाल मैदान कहां कहां पर होगा। तो उत्तर का विशाल मैदान देखो, जैसे अभी हमने देखा था, ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इधर आगे चलेंगे यूपी, बिहार, और बिहार के बाद में वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में कुछ भाग असम का आ जाता है। तो यहां पर भारत का विशाल मैदानी क्षेत्र है, यानी कि अपने राजस्थान का थार का जो डेजर्ट है, ये थार का डेजर्ट कोई टाइम पीरियड ऐसा था जब ये प्लेन एरिया था, ये मैदानी क्षेत्र था। लेकिन यही मैदानी क्षेत्र जो है, इस मैदानी क्षेत्र पर रेनफॉल डाउन हुई, धीरे धीरे वर्षा कम हुई, और वर्षा जैसे जैसे कम होना शुरू हुई, तो यही मैदानी क्षेत्र हम लोग कह सकते हैं किसमें बदल गया, मरुस्थल में। जैसा हम लोग पढ़ते भी आए, यहाँ पर कभी कभार एक बहुत बड़ी नदी भी बहती थी, जहां आज हमारी घग्गर नदी बहती है, सरस्वती नदी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। सरस्वती नदी है यहाँ पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र की, जो लूणी नदी है, और भी बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी नदियां थी जो पहले यहाँ पर बहती थी। और मेनली आप लोगों को ये समझ कर चलना है कि जहां जहां रिवर्स नदियां फ्लो होगी, नदियां बहती रहेगी, वहां वहां ऐसे एरियाज के ऊपर मैदानी क्षेत्र होंगे।
कौन से क्षेत्र होंगे? मैदानी क्षेत्र। तो यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि अपना पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र अगर पूछे कि किसका पार्ट है, किसका भाग है, तो भारत के उत्तर के विशाल के मैदान का भाग माना जाता है। ध्यान रखना है, उत्तर के विशाल का मैदान का भाग माना जाता है। कौन सा क्षेत्र? तो हम लोग बोल सकते हैं ये वाला क्षेत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र। सिंपल वे में ये चीजें बहुत अच्छी है ताकि आप लोगों को कोई दूर ना कंफ्यूज न आए। इस प्रकार से अपने को अच्छे से पढ़ना है। बेसिक चीजों के साथ साथ हमारा कंसेप्ट पूरा क्लियर अगर होगा तो हम लोग किसी प्रकार में कोई पढ़ने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आगे चलकर आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे वो टॉपिक आपको अच्छे से समझ लेना है। जैसे हमने राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में डिवाइड कर रखा है। इन 4 भौतिक प्रदेशों में अगर हम लोग देखें तो आप लोगों को पहले मैं बता ही देता हूं कि यहां पर ये पूरा का पूरा पार्ट, ये वाला जिसको हम लोग पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश बोल सकते हैं, ये वाला क्षेत्र है ना। राजस्थान के जो 4 भौतिक प्रदेश हैं, इन 4 भौतिक प्रदेशों में सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश अगर आपको पढ़ने को मिले तो कौन सा है? वेस्टर्न डेजर्ट प्लेन एरिया, है ना। राजस्थान के कौन से डायरेक्शन में है? तो हम लोग बोल सकते हैं ये डायरेक्शन आपकी कौन सी हो जाएगी? तो इधर थोड़ा सा आप लोगों को समझ लेना है। देखो कौन सी डायरेक्शन होगी, देखना है अपने को यहां पर, यानी कि हम लोग जो ये वाला अब अपने को अच्छे से चर्चा करना है। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है ये राजस्थान का जो टोटल एरिया है 3,42,239, उसके हम लोग कह सकते हैं कि 61.11% भाग के ऊपर फैला हुआ है। ये मेन चीज ये ध्यान रखनी है, चारों का ध्यान रखना अपने को। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश यानी कि वेस्टर्न डेजर्ट प्लेन्स रीजन जो है वहां राजस्थान को ओवर जो टोटल एरिया है उसके 61.11% भाग पर यह फैला हुआ है। दूसरी बात, अरावली पर्वतीय प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग कह सकते हो कि अरावली पर्वतीय प्रदेश कहां पर है? तो ये वाला आपका अरावली पर्वतीय प्रदेश होगा। देखो इसको सुनेंगे अच्छे से, तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये यहां से लेकर ये पूरा का पूरा, तो यहां अपन सिंपल वे में कह सकते हैं, ध्यान से सुनेंगे अपन लोग। देखो तो ये अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का हम लोग कह सकते हैं कुल क्षेत्रफल की अगर जैसी चर्चा कर रहे हैं तो 9% भाग के ऊपर अरावली या मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश है। लगभग राजस्थान को ये 2 भागों में डिवाइड करता है। आफ्टर देन ये मैदान, अब देखो मैदान जिसे मैंने 2 बताए थे आपको, एक तो उपजाऊ और एक अनुपजाऊ। ये मैदानी क्षेत्र जो कैसा है? तो हम लोग कह सकते हैं कि ये अनुपजाऊ है, उपजाऊ नहीं है। उपजाऊ क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर रेनफॉल या वर्षा क्या होती है? कम होती है। बट यहां पर इस बेल्ट की अगर हम लोग जैसी चर्चा करेंगे, ये वाला बेल्ट, तो इस बेल्ट में आप लोग बोल सकते हो कि वर्षा भी ठीक ठाक होती है, रेनफॉल भी ठीक ठाक होता है। प्लस रेनफॉल अगर ठीक होती है तो यहां पर कई ऐसी नदियां हैं जो ठीक ठाक समय तक बहती है। जैसे आप लोग बोल सकते हो कि बनास है यहाँ की प्रमुख नदी जो अरावली से निकलती है। एक चंबल का भी कुछ हिस्सा इसमें आ जाता है, और बनास और चंबल की छोटी मोटी जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा यहाँ पर एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी का फॉर्मेशन किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर पानी वगैरह की कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती, तो ये तो उपजाऊ मैदान है ना। तो यहाँ अपने को ध्यान रखना है कि ये अरावली पर्वतीय प्रदेश 9% भाग पर, और ये जो क्षेत्र है ये 23% भाग पर है ना। तो इसका मतलब उपजाऊ मैदानी क्षेत्र राजस्थान में जो है उसका प्रतिशत अगर देखा जाए तो क्या है? कम है। इसके बाद में अगर हम लोग देखें तो लगभग हम लोग बोल सकते हैं कि 7.89% भाग पर अपना ये हाड़ौती क्षेत्र वाला जो है ये आता है। इसमें देखो एक नाम मिलता है, फिर से आप लोगों को इस प्रकार से यहां तक देखना है, द हाड़ौती रीजन। हाड़ौती रीजन है, लेकिन ये हाड़ौती रीजन किस प्रकार का क्षेत्र है अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी? तो एक पठारी क्षेत्र है। मेनली इसका जो एरिया वो पठारी क्षेत्र है। तो देखो हमारे सामने, फिर से मैं आपको बोल रहा हूं कि एक तो पर्वत, पर्वत के बाद में पठार, पठार के बाद में मैदान, ये 3
जो मेनली क्षेत्र है वो आए, और मैदानी या पर्वतीय पठार ये मरुस्थलीय क्षेत्र भी हो सकता है अगर कहीं पर वर्षा होगी। जैसे ये उपजाऊ मैदान है तो ये कौन सा मैदान है, अनुपजाऊ मैदान, है ना। बाकी इसकी पूरी तरीके से थार का जो डेजर्ट या वेस्टर्न इंडियन डेजर्ट जो है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आराम से इजी वे में। देखो तो यहां पर ये एरिया के अकॉर्डिंग हमने ये चारों के चारों राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है इनके ऊपर अच्छे से चर्चा की। तो ये चारों भौतिक प्रदेश आप लोग इजी वे में पढ़ सकते हैं यहां पर। इसके बाद में देखो यहाँ की पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन में आप लोगों को एक कंसेप्ट मैं बताऊंगा ताकि आप लोगों को कभी कोई दिक्कत ना आए और लंबे समय तक आप लोग याद रखेंगे। ध्यान से सुनना है, समझना एकदम इजी वे में। देखो कैसे, जैसे राजस्थान ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है, इस प्रदेश की अगर हम लोग चर्चा करें तो यहां पर आप लोग बोल सकते हैं, देखो क्या पढ़ सकते हैं हम लोग कि यहाँ कुल जनसंख्या कितने, राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है, इस कुल जनसंख्या की अगर अपन बात करें तो राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग 40% भाग यहाँ पर है। यानी कि जनसंख्या बहुत कम है, जनसंख्या बहुत कम है अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से जनसंख्या बहुत कम है। यहाँ पर 9% एरिया और 10% क्या है, पॉपुलेशन है। तो यहां पर भी पॉपुलेशन कम है, लेकिन यहां आप लोग पढ़ना है, देखो 23% जनसंख्या है, 23% एरिया है टोटल राजस्थान का, जिसमें यहां पर आपको देखने को मिलेगी 39%। यहां पर देखना है आप लोगों को 39% आप लोगों को जनसंख्या देखने को मिलेगी। अगर 39% जनसंख्या है तो देखो क्षेत्रफल कितना है, 23%, लगभग हम लोग बोल सकते हैं कि डबल के आसपास यहां पर जनसंख्या है। अब यहां पर एक कंसेप्ट ध्यान रखना, आपको कौन सा कंसेप्ट ध्यान रखना है, समझना मेरी बात को, विद एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। देखो अगर हम लोग चर्चा करें कि जहां कहीं पर भी आपको उपजाऊ मैदानी क्षेत्र देखने को मिले तो एक चीज सीक्वेंस के रूप में ध्यान रखनी है आपको। सीक्वेंस के रूप में किस प्रकार से कि अगर मैदानी क्षेत्र है, उपजाऊ मैदानी क्षेत्र है, तो यहां पर मैदानों का जो फॉर्मेशन या मैदान का जो निर्माण है वो किया जाता है रिवर्स के द्वारा, नदियों के द्वारा। और नदियां इन मैदानी क्षेत्रों में हर साल बाढ़ के साथ एक उपजाऊ मिट्टी का ये स्प्रेड कर देती है, फैला देती है चारों तरफ। और हर साल अगर नदियों के द्वारा उपजाऊ मिट्टी आती है तो आसपास का, नदियों के आसपास का जो एरिया होता है वो प्लेन हो जाता है मैदानी क्षेत्र में, यानी कि समतल क्षेत्र में कन्वर्ट हो जाता है। और समतल क्षेत्र में अगर कन्वर्ट हो जाता है तो सिंपल सा ध्यान रखना, किसके द्वारा होगा, रिवर्स के द्वारा, नदियों के द्वारा। तो मैदानी क्षेत्र, उपजाऊ मैदानी क्षेत्र है तो वहां पर रिवर्स खूब होगी। रिवर्स अगर खूब है तो वहां की मिट्टी, सोइल जो होगी वो एलुवियल सोइल होगी, उपजाऊ मिट्टी होगी। और उपजाऊ मिट्टी अगर होगी तो सीधी सी बात है यहां पर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि पानी की कोई कमी नहीं है, मिट्टी उपजाऊ है। तो सीधी सी बात है खेती बाड़ी लार्जेस्ट लेवल के ऊपर होगी, खेती बाड़ी बहुत अच्छी होगी और पैदावार जो है, प्रोडक्शन जो है वो भी बहुत अच्छा होगा। अब यहां पर ध्यान रखना है एक चीज, क्या मैदानी क्षेत्र है तो सीधी सी बात है रिवर्स, यानी कि पानी की कोई कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं है और मिट्टी भी उपजाऊ है, तो यहाँ पर खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा, खेती बाड़ी बहुत अच्छी होगी। और खेती बाड़ी अगर अच्छी होगी तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर पॉपुलेशन जो होगी वो भी बहुत ज्यादा होगी। कारण क्या है कि पॉपुलेशन ज्यादा क्यों होगी, कारण यह है कि लगभग हम लोग बोल सकते हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से अगर देखी जाए तो बहुत बड़ा एक स्केल, बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, निर्भर है खेती बाड़ी के ऊपर। अगर खेती बाड़ी के ऊपर निर्भर है तो सीधी सी बात है जहां वाटर रिसोर्स और एलुवियल सॉइल, उपजाऊ मिट्टी अगर होगी तो वहां पर लोगों की संख्या भी ज्यादा होगी, जनसंख्या भी ज्यादा होगी, है ना। और क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि आप लोगों ने जैसे ऐसा इकोनॉमिक्स वाले चैप्टर में कभी अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो इकोनॉमिक्स में ऐसा सुनने को मिलता है कि एक ह्यूमन, मानव जो है उसकी प्राइमरी एक्टिविटीज, प्राथमिक क्रिया एक मानव की जो होती है वो होती है क्या, एग्रीकल्चर, कृषि। यानी कि मानव का पहला काम, शुरुआत से मानव की उत्पत्ति से लेकर आज तक का अगर टाइम फ्रेम देखा जाए तो मानव ने सबसे ज्यादा एक्टिविटीज जो स्पेंड की है वो एग्रीकल्चर में की है ना। तो सीधी सी बात है
प्राइमरी एक्टिविटीज इंसान की खेतीबाड़ी होती है, कृषि होती है, एग्रीकल्चर होती है। तो हम लोग सिंपल वे में यहाँ पर कह सकते हैं कि खेतीबाड़ी अगर अच्छी है, जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण है नदियां, उपजाऊ मिट्टी, मैदानी क्षेत्र, तो वहां पर पॉपुलेशन, जनसंख्या भी क्या होगी, ज्यादा। और जनसंख्या अगर ज्यादा होगी तो सीधी सी बात है, अपने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, भारत का संविधान ये कहता है कि अगर जिस किसी भी बेल्ट के ऊपर पॉपुलेशन ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है, तो वहां पर लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा का प्रतिनिधित्व भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इट मीन्स वहां पर लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा की सीटें भी क्या होगी, ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, जैसे क्षेत्रफल में अपना राजस्थान बहुत बड़ा है, भारत का सबसे बड़ा स्टेट है अकॉर्डिंग टू एरिया, है ना, लेकिन जनसंख्या बहुत कम है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 8वां नंबर आता है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 8वां नंबर आता है, जबकि यूपी को देखो, यूपी क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यूपी का नाम आता है 4थे नंबर पर, लेकिन पॉपुलेशन की दृष्टि से 1st नंबर, पहला राज्य है भारत का। इट मीन्स उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने नाम सुना होगा कि भारत की संसद का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, यानी कि भारत में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, भारत में सरकार किसकी बनेगी, ये यूपी डिसाइड करता है। यानी कि वहां पर लोकसभा की टोटल 80 सीटें हैं, जबकि राजस्थान में लोकसभा की सीटें अगर हम लोग देखेंगे तो राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितने, 25। ये फर्क है। तो यहां पर ये चीज ध्यान रखना है। और इसी में, इसी बेल्ट में ये जो मैदानी क्षेत्र है, इस मैदानी क्षेत्र में हम लोग बोल सकते हैं, देखो मैदानी क्षेत्र वाला जो एरिया है, इस मैदानी क्षेत्र की अगर हम लोग जैसी चर्चा करेंगे तो यहां पर आप लोग बोल सकते हैं कि राजस्थान वाला जो मैदान है, इसी में अगर हम लोग चर्चा करें यहां पर, तो इसमें मेनली देखो जयपुर, अलवर, भरतपुर, ये वाला बेल्ट आता है इधर, है ना, जयपुर, अलवर, सॉरी ये वाला बेल्ट, ये वाला जो बेल्ट है, इसमें मेनली जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, टोंक, ये जो एरिया आता है, इस एरिया में आप लोग राजस्थान में देखो, जैसे अभी राजस्थान में विधानसभा का इलेक्शन है, तो राजस्थान में जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है, वहां पर विधानसभा की सीटें खूब मिलेगी आपको देखने के लिए। कारण क्या है कि जयपुर में खूब सारा मैदानी क्षेत्र है, और मैदानी क्षेत्र, मैदानी एरिया ज्यादा होने के कारण वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, और पॉपुलेशन अगर ज्यादा है तो वहां पर विधानसभा की सीटें भी क्या है, ज्यादा है। ये चीजें अपने को थोड़ा सा इजी वे में ध्यान रखना है, ताकि अपना अच्छे से समझ विकसित हो सके। दूसरा देखो, यहां पर ये एरिया जो है, यहां पर कितना होगा, 7.89%, लेकिन यहां की पॉपुलेशन है कितनी, 11%। और पठारी क्षेत्र मेनली, सब जगह नहीं कह सकता मैं, लेकिन मेनली आप लोग बोल सकते हो कि पठारी क्षेत्र जहां कहीं पर ये आपको देखने को मिलता है, तो मेनली यहाँ की जो सोइल होती है वो ब्लैक सोइल होती है, काली मिट्टी होती है। और काली मिट्टी वाला अगर क्षेत्र है तो हम लोग कह सकते हैं कि काली मिट्टी वाला जो क्षेत्र होता है, मेनली वहां पर कॉटन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, कपास की खेती वहां पर बहुत ज्यादा होती है। तो अपने राजस्थान में इस बेल्ट में कपास, लहसुन, धनिया, ये वाला बेल्ट जो है, इस प्रकार से तंबाकू, इस प्रकार की खेती ब्लैक सॉइल में ज्यादा होती है, तो ये बेल्ट इसलिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो मेनली हम लोगों ने ये चर्चा की, तो ये मैं आशा करता हूं, आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर थोड़ा बहुत, अगर किसी प्रकार से अगर कोई समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी एडवाइस जो है वो हमारे को जरूर बताएं, ताकि हम लोग उसके ऊपर और अच्छे से वर्क कर सके। आप लोगों का सपोर्ट ही हमें आगे की ओर अग्रसर करेगा। आप नहीं है तो हम नहीं है, है ना। एक अच्छे टीचर्स के नीचे अच्छे स्टूडेंट, स्टूडेंट ही एक टीचर्स का एक गहना होता है, एक धन होता है। अगर हम लोग आप लोगों को अच्छे से अगर पढ़ा पाएंगे तो हमारा, मैं मानता हूँ मेरा परम सौभाग्य होगा कि मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ा पाऊँ। और मैं यही हमेशा एक टीचर होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते यही उम्मीद रखता हूँ, यही कोशिश करता रहता हूँ कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं मैं उनको अच्छे से पढ़ा सकूँ। इस शेखावाटी क्षेत्र से मैं आप लोगों के सामने ये लाइव क्लासें लेकर आता हूँ, हर रोज लेकर आने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ निजी व्यस्तताओं के कारण मैं रोज क्लासें नहीं डाल पाता, लेकिन कंटिन्यू अब मैं कंटिन्यू करूंगा। आप लोगों से विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ, बस आप लोग हमारा सपोर्ट जरूर कीजिए। हम लोग ये नहीं कहते, कतई हम लोग झूठे दावे कभी भी नहीं करेंगे, झूठे दावे आप लोगों को कभी नहीं दिखाएंगे।
लेकिन आप लोग जहां कहीं पर भी ऑनलाइन क्लास लेते हैं लीजिए, बहुत अच्छी बात है। हर व्यक्ति में एक छुपी हुई प्रतिभा होती है, उनको जरूर देखिए, लेकिन आप हमारे चैनल का भी थोड़ा सा कंपैरिजन जरूर करें। मैं पूर्ण आशा और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों को अदर चैनल्स जितने भी देखेंगे उनसे कुछ न कुछ बेहतर ढंग से देखने को या पढ़ने को मिलेगा। ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है, वादा है, और अकॉर्डिंग टू कंपटीशन आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ये 10 साल का एक्सपीरियंस है मेरे को इस शेखावटी क्षेत्र में पढ़ाने का, ताकि मैंने बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी हर लेवल की कोचिंग, स्कूलिंग, कॉलेज, सारी लेवल का मैंने पढ़ा रखा है। और उम्मीद करता हूं कि आगे भी इसी प्रकार से फ्यूचर में, भविष्य में आप लोगों को अच्छे से पढ़ा सकूं। ये इसी आशा और विश्वास के साथ आज के लिए बस इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर एंड लाइक करें। धन्यवाद।